जय गीता भागवत। जब नारायण ने यह वरदान देकर अपने लोक को गए तब फिर हवा चलने लगे और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहां से घर को चला, पर राह में यह विचार करता हुआ जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई है। जो नारायण का दर्शन पाकर फिर मैंने राजगद्दी को अंगीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने भुलावा देकर मेरा ज्ञान हर लिया, जिससे यह विरक्त होकर नारायण की शरण में न रहे। क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है कि जब कोई मनुष्य परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्रितिक देवता उसके भजन व स्मरण में विघ्न डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंचकर एक बाग में ठहरा। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा कि राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वह क्यों आएगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र ध्रुव ने नारायण जी का दर्शन पाकर अपना मनोरथ सफल किया है, सो तुम्हें यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है। चलो उसको आदर भाव से ले आओ। नारद मुनि के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटे उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल कर आया है और उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाते बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। वे अपने शरीर व सिर के बालों में राख लगाए और जटा बढ़ाए बैठे थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में उठाकर छाती से लगाया, अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उसको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा कि हे माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए हैं। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीति को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पूर्ववासी उनके दर्शन के लिए आए थे यथायोग्य सबका शिष्टांगचार किया। राजा उत्तमपात ध्रुव को अपने साथ हाथी पर बैठाकर ब्राह्मणों और याचकों को दान व दक्षिणा देते हुए और द्रव्य लुटाते हुए राजमंदिर में ले आए। वहां उन्होंने हजामत बनवाकर स्नान कराया और बहुत उत्तम आभूषण व वस्त्र उन्हें पहराए। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण बुलाकर बड़ी खुशी मनाई। पूर्ववासियों ने अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनकर मैत्रेयी ने कहा कि हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं उसे सब खुश रहते हैं, और श्याम सुंदर के विमुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते। ध्रुव का चित्त धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हो गया है, अब इसे राजगद्दी देकर मैं परमेश्वर का तप करूं तो हमारा परलोक बने। ऐसा विचार कर राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को यह बात भली मालूम हुई तब राजा ने अच्छा मुहूर्त देकर ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया और राजकाज उनको सौंपकर आप वन में जाकर नारायण का तप व ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पर
बैठकर सातों द्वीपों पे ऐसा राज्य किया जिनके धर्म व न्याय से सब प्रजा आनंद से रहती थी। बांध व बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। जय गीता भागवत।